अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 121 अध्याय उसकी 5 आयत से पढ़ेंगे। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन की धूप से और ना रात को चांदने से तुझे कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और वह तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता परमेश्वर हम हर एक से बातें कर मेरे पिता। अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे पिता। और प्रभु हमें अपने पंखों के आड़ में छिपा ले प्रभु जी। आज का वचन पिता परमेश्वर सभी के जीवन में 100 गुना फैलाए प्रभु जी। जितना आपके बेटा पे डरते और कांपते पिता उनके जीवन प्रभु तेरी रक्षा, आपकी आत्मा जाकर उनकी रक्षा करे मेरे पिता। इनको सामर्थ्य, प्रेम और स्वयं की आत्मा दे मेरे ईश्वर राजा, ताकि वो सामर्थ्य और वचन में बढ़ते जाए, आपके राज्य की वारिस बने पिता। हर व्यक्ति प्रभु, हर व्यक्ति की आप रक्षा करें मेरे पिता, और आपके राज्य की वारिस बने पिता। पर हर एक आत्मा बचा जाए मेरे पिता। हर व्यक्ति प्रभु तेरी आराधना भक्ति करते हुए आगे बढ़ नहीं पाए मेरे पिता। आज के बाद के कलाम से पिता हर व्यक्ति आस पाकर आपके राज्य के वारिस बने सहोने दे मेरे ईश्वर राजा। तेरे दूध भेजकर उनको पिता परमेश्वर आप हर एक की रक्षा करें मेरे पिता, ताकि उनको बीमारी से, महामारी से बचा, आने वाले संकट, शैतानी योजना से उनको बचाकर तेरे राज्य की वारिस बना सा। तो हर एक को उठा मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपते पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, आज का जो वचन है भजन संहिता उसके 121 अध्याय उसकी 5 ऐसे पढ़ेंगे कि यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोग डरते हैं, मनुष्य को देखकर डरते हैं, कोई भूत प्रेत को देखकर डरते हैं, कोई रात अंधेरे में डरते हैं, कोई लोगों को देख कर डरता है, कोई जेल को देख कर डरता है, कोई किस कहीं प्रकार के उनके जीवन में विचार ऐसे आते हैं कि उनको डर उनके अंदर पैदा होती है और वे घबरा जाते हैं और सोचते कि हमारा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं और अब मेरा क्या होगा। वो डर जाते हैं। उनके अंदर डर आने के कारण वो घबराहट हो जाते हैं और घबराहट आने के कारण उनके जीवन में कई प्रकार की समस्या हो जाती है। हालेलुया। लेकिन ऐसे लोगों को परमेश्वर यहोवा आज कहता है कि मैं तेरा रक्षक हूं, मैं तेरी दाहिनी और आड़ हूं, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। परमेश्वर कहता है मेरे अजीज, तो आप पर मुझे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है। ये से यहाँ उसके 41 अध्याय उसकी 10वीं आयत से पढ़ते हैं। वहां लिखा कि यहोवा परमेश्वर कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरी दाहिनी हाथ पकड़ के चलाऊंगा, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हें उठाकर खड़ा करूंगा। यहोवा कहता मेरे अजीजों, इसलिए यहाँ पर मुझे डरना नहीं है, लेकिन प्रार्थना करे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब उसको स्वर्ग की ओर उठा लिए जाने पर थे, तो वह कहा, जब उसका समय आ चुका था कि जब स्वर्ग में उठा लिया जाए, उसका समय आ गया, तो वह कहता था कि मैं यदि पिता के पास जाऊंगा तभी तुम्हारे लिए वो एक सहायक को भेजेगा, अर्थात वो सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सत्य की बात सिखाएगा, और वो अपने से नहीं कहेगा, लेकिन जो मैं कहूंगा उसी में से लेकर के तुम्हें सिखाएगा। यानी प्रभु यीशु मसीह ने एक वायदा किया कि मैं तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा। यानी मेरे अजीजों, आज आप और मेरे साथ परमेश्वर की आत्मा है, इसलिए यहोवा कहता कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो है मेरे अजीजों कि उसके पैर पृथ्वी के ऊपर है, सिर उसके आकाश में है, और वो कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। और वो अपनी आत्मा को भेजकर आप पर मेरी रक्षा करता है। इसलिए आप पर मुझे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रार्थना कर कि यहोवा की आत्मा मेरे साथ चल, यहोवा तू मेरे साथ चल, यीशु तो मेरे साथ चल, ये पवित्र आत्मा तो मुझ में वास कर, मुझे सीखा समझा, मुझे डर से बचा, मुझे भय से बचा, मुझे पाप से बचा, मुझे बुराई से बचा। आप प्रार्थना करें, आपकी मदद और सहायता करेगा वो आत्मा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो वायदा किया है उस वायदे को परमेश्वर कभी अधूरा नहीं छोड़ा है मेरे अजीजों। और आगे कहता है, ना तो दिन की धूप से और ना रात की चांदनी से तुझे कुछ हानि होगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, लोग दिन की धूप से डरते हैं कि बहुत धूप लग रही है, मुझे कुछ हो जाएगा, तो उनके साथ वैसा हो, क्योंकि उनके अंदर संकोच है। बहुत सारे लोग रात से डरते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तो उनके साथ वैसा हो, क्योंकि वो डर जाते हैं। लेकिन यहोवा कहता कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इसलिए आप पर मुझे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा आप पर मेरे साथ है। और हमें दिन की दोपहरी से भी बचाएगा, रात की चांदनी और हानि से बचाएगा, हमें महामारी से बचाएगा, हमारी विपत्ति से बचाएगा। और हमारा रक्षक हमारा यहोवा परमेश्वर, उसकी आत्मा है मेरे अजीजों। और आगे कहता वो, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और तेरी प्राण की भी रक्षा करेगा।
मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर चाहे जैसी बीमारी, भयानक बीमारी, महामारी क्यों नहीं संसार के अंदर आए, लेकिन जो लोग परमेश्वर की आराधना, जो लोग परमेश्वर की आराधना भक्ति करते हैं, सच्चे मन से उसको भाते हैं, उसके सम्मुख आते हैं और सुबह शाम दोपहर उसको प्रार्थना कर, उसकी विनती करते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि उनके ऊपर कोई महामारी बीमारी उसको टच भी नहीं कर पाएगी। हालेलुया। सच में अजीजों, हमारा परमेश्वर वायदे का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बीमारी महामारी से बचाने वाला परमेश्वर है। बस हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, वचन पढ़ना नहीं छोड़ना है, प्रार्थना में जाना नहीं छोड़ना है, संगीत करना नहीं छोड़ना, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है ताकि हम उस विपत्ति, उस महामारी से बच जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार अंदर के लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के अंदर लिखा है कि अंतिम दिनों में ऐसे समय आएगा कि बड़ी बड़ी महामारी बीमारियां आएगी, तरह तरीके से बीमारी समस्या आएगी। यदि आपका प्रार्थना का जीवन होगा, उस समस्या से आपको परमेश्वर हाथ पकड़ कर निकालेगा। हालेलुया। और आगे कहता है कि यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। मेरे जो कितनी बड़ी बात परमेश्वर कहता है कि यहोवा कहता है कि यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहेगा। यानी कि परमेश्वर के ऊपर हम जब से उसको अपना उद्धारकर्ता मान लिया, उसके ऊपर हमने विश्वास किया, तब से परमेश्वर आज तक और आगे भी हमें संभालता रहेगा। वो परमेश्वर का वायदा मेरे जो, और जो वायदा वो करता वो हमें पूरा करता, वो कभी छोड़ता नहीं है। वो कहता है कि तेरी माँ तुम्हें छोड़ सकती है, माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा मेरे अजीजों। वो हमारा परमेश्वर आप और मेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप और मुझे डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं अंधेरे में, अकेले में, धूप में हूँ, या मैं लोगों के बीच में हूँ, मुझ पर लोगों ने पथराव किया है, मुझे लोगों ने सताया है, मैं अकेला हूँ। आप ऐसा अपने आप को छोटा ना बनाए, लेकिन आपने आपसे कहा कि मैं परमेश्वर का राजदूत हूँ। क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम मेरे राजदूत हो, तो आप और मेरे राजदूत खुदावन ने कहा है, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा वास करते, हम उसके राजदूत हैं। इसलिए आप और मुझे डरने घबराने जरूरत नहीं। प्रार्थना करेंगे, आय हम प्रार्थना करें। रूहा न रबा शम्द न रीखा दनबा लेव्रे रीदा नमा शखमल होलिसन अनियला सिर रबा हो रीदा नमा। मेरे पिता परम, जितने आपके बेटा बेटी देख रहे सुने पिता, इनके जीवन प्रभु तेरी सामर्थ्य की आत्मा अच्छा है पिता, इनके जीवन में डर की आत्मा अच्छा है पिता, भय की आत्मा अच्छा है मेरे पिता, ओ संकोच की आत्मा अच्छा है मेरे पिता, ओ पिता परमेश्वर मन को विचलित करने वाला शुद्ध आत्मा अच्छा है मेरे पिता, पाप में गिरने वाला शुद्ध आत्मा अच्छा है मेरे पिता, आसी आजाद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य की आत्मा से फर जाए, प्रेम की आत्मा से फर जाए, सत्य की आत्मा से फर जाए, नम्रता की आत्मा से फर जाए, प्रार्थना करने वाली आत्मा से फर जाए, ओ आपकी आत्मीयता बढ़ाने वाली आत्मा से फर जाए, तेरे अभिषेक से फर जाए मेरे पिता। हर एक पर समझने की जरूरत दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आज से पिता आजादी के साथ बढ़ने पाए, हिम्मत के साथ आगे बढ़ने पाए, हियाव के साथ आगे बढ़ने पाए परमेश्वर। तेरी आत्मा इनके जीवन में वास कर मेरे पिता, इनको पिता हाथ पकड़ चला सिखा समझा मेरे पिता। तेरे नाम की महिमा प्रभु जाप बड़े में खट मेरे सब हाथ में शब्द मेरे पिता। प्रार्थना सुना के धन्यवाद मेरे ईश्वर जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप इसको दोबारा देखें ताकि प्रभु दुगनी आशीष दे सबको। फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल।